और मुंबई में जो मीठी नदी है उसमें भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान के पार मीठी नदी में पानी का स्तर पहुंच चुका है। क्रांति नगर कुर्ला ब्रिज के पास उफान पर मीठी नदी नजर आ रही है। एनडीआरएफ की कई टीम्स यहां तैनात कर दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई में मीठी नदी, और मीठी नदी में भी उफान। मीठी नदी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। क्रांति नगर कुर्ला ब्रिज के आसपास नदी में ज्यादा उफान देखा जा रहा है, और ऐसे में एनडीआरएफ की कई टीम्स हैं तैनात कर दी गई हैं यहां पर एहतियातन। इस बीच मुंबई में आधी रात से हो रही बारिश की वजह से जो वीरा देसाई रोड है वहां आज सुबह पानी भरा। कंट्री क्लब के सामने कई गाड़ियां बंद पड़ गई। ओशीवारा को लोखंडवाला से जोड़ने वाला ये वीरा देसाई रोड मुख्य सड़क है, लेकिन 3 से 4 फीट पानी इस मुख्य सड़क पर भरा हुआ है। इस वजह से इस रोड पर ट्रैफिक अब बंद पड़ चुका है। देखिए कैसे गाड़ियां डोलती हुई, पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि गाड़ियां डोलती हुई इस पानी में नजर आ रही है, गाड़ियां तैरती हुई इस पानी में नजर आ रही है, गाड़ियां बंद पड़ रही है। कई लग्जरी कार्स को देख सकते हैं आप, कई गाड़ियां पानी भरने की वजह से बंद पड़ रही हैं, धकेल कर इन्हें किनारे हटाना पड़ रहा है। मुंबई में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, और आज की सुबह जब मुंबईकरों ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर है मुंबई के गोरेगांव इलाके की। गोरेगांव इलाके का ये शास्त्री नगर इलाका है, और ज़रा इस तस्वीर को देखिए। बीती रात से लगातार तेज मूसलाधार बारिश ने इस इलाके का क्या हाल किया है। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आएगा। आप किसी भी सड़क पर नज़र दौड़ाएं, सामने की ओर नज़र दौड़ाएं, बाईं ओर नज़र दौड़ाएं, हर जगह आपको सड़क पर 2 फुट से 2.5 फुट तक पानी जमा मिलेगा। ये देखिए सड़क के किनारे किस प्रकार से बाइक पार्क की गई है, और सभी बाइक के पहिए आधा से ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं। इतना ही नहीं, दूर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पोल और इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है वो भी पानी में नज़र आएगा, जो कि ख़तरनाक हो सकता है। देखिए एक व्यक्ति जो पानी में उतर रहे हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और कितनी गहराई है। एक व्यक्ति जो पानी में जा रहे हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बीती रात से तेज मूसलाधार बारिश की वजह से कितनी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। ये शास्त्री नगर का इलाका है मुंबई के गोरेगांव का। यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है तभी पानी भरता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और कल से जो लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है उससे ये तस्वीर पैदा हुई है। स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है। पहले से ही मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान हैं वहाँ पर अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया है, लेकिन जिन्हें अपनी काम की जगह पर जाना है उनके लिए आज मुसीबत भरी सुबह नज़र आ रही है। और मुंबई से सटे थाने की हालत भी देख लीजिए जरा। आज सुबह से यहाँ थाने में भी बारिश हो रही है, इसके बावजूद लोग स्टेशन पर छाते लेकर पहुंच रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर पानी भरा हुआ है। लोकल पकड़ने के लिए मुसाफिरों की भीड़ फुटओवर ब्रिज से नीचे उतर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए जरा क्या हालत है थाने स्टेशन की। ये तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से ख्याल आता है कि वाकई में ये मायानगरी मुंबई है, और ऐसे में मुंबई की रफ्तार थमती नहीं। मुंबई की ही उपनगर थाने की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां स्टेशन पर पानी भरा हुआ है, लेकिन लोगों का यहां छातों के साथ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। तो थाने स्टेशन की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब ये तस्वीरें आप नाला सोपारा की देख रहे हैं। जरा देखिए यहाँ नाला सोपारा में कैसे सड़कों पर पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें लबालब हैं और उससे होकर गुजरती ये गाड़ियां। रफ्तार धीमी है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की जद्दोजहद। जिंदगी थमती नहीं है, जिंदगी लगातार आगे बढ़ती रहती है, और उसी की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें कि लबालब है सड़कें, फिर भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मजबूरी में अपने काम पर जाना है, छुट्टी नहीं ले सकते, वर्क फ्रॉम होम का विकल्प नहीं है, और मजबूरी में घर से बाहर निकलना है तो फिर इसी सैलाब को पार करना होगा। मुंबई से सटे वसई विरार क्षेत्र में आज रात भर दिन भर जो लगातार बारिश के चलते काफ़ी जलभराव दिखाई दे रहा है। मैं फिलहाल वसई के एवरसाइड क्षेत्र में हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा मंजर है कि कहीं नदी यहाँ पे नहीं है, तो ये है पूरा रास्ता जो मुंबई है अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग को जोड़ता है। आप देखेंगे कि सुबह का वक्त है और काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है यहाँ के नागरिकों को करना पड़ रहा है। इस जलभराव से अनेक वाहनों जो है वो बंद गिर रही है।
जो टू व्हीलर है वो काफ़ी जो बंद गिर रही है। आप देख सकते हैं पूरा ये मंजर, यही मंजर नालासोपारा, वसई विरार इन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। सुबह का वक्त है, यहाँ पे काम पे निकलने वाले काफ़ी जो है चाकरमानी ये निकलने वाले हैं। और जो आज अगर समझो पालघर को रेड अलर्ट घोषित किया गया है, स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए हैं। अगर दिन भर ऐसी ही बारिश रही तो काफ़ी दिक्कतों का सामना नागरिकों को करना पड़ सकता है। प्रभाकर कुणालकर, एबीपी न्यूज़, वसई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी नम्रता दुबे मुंबई से जुड़ रही हैं और साथ ही मृत्युंजय भी मुंबई से ही जूही इलाके से हमारे साथ मौजूद है। जरा जल्दी से पहले आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और मृत्युंजय से जानते हैं, मृत्युंजय आप जहां पर खड़े हुए हैं सड़क लबालब है, पानी भरा हुआ है और साथ ही जूही इलाका है, मतलब बिल्कुल समंदर से लगता हुआ इलाका, और ऐसे में यहाँ पर हाई टाइड और वो समंदर की ऊंची ऊंची लहरें भी अब तो डरा रही होंगी मृत्युंजय। निश्चित तौर पर आज जो हाई टाइड का वक्त था सुबह 9:17 पर था, जब समुद्र में 12 से 14 फुट तक की ऊंची लहरें उठ रही थी। लेकिन रोमाना तस्वीरें आपको दिखाते चलूं और इस इलाके की खूबसूरती भी बताते चलूं। ये प्रकृति है, प्रकृति अमीर गरीब बड़ा छोटा नेता अभिनेता नहीं देखती है। इसीलिए ये इलाका जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये इलाका वीवीआईपी इलाका है, बॉलीवुड की पहचान है। और ये जो चौक आप देख रही हैं अपनी स्क्रीन पर, ये संगीतकार लक्ष्मीकांत चौक है। यानी ये बॉलीवुड का वो केंद्र है जहां 80 और 90 दशक के तमाम सितारे रहते हैं। जिस चौक पर मैं खड़ा हूं, यहां से 300 मीटर की दूरी पर अमिताभ बच्चन का घर है, जलसा घर है, महज 300 मीटर की दूरी पर। ये जो आप मेरे कैमरामैन रास्ता दिखा रहे हैं, ये रास्ता सीधा अमिताभ बच्चन के घर की तरफ जाता है। और इसी के ठीक पीछे अगर मैं ये रास्ता दिखाऊं तो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर शत्रुघ्न सिन्हा का घर है। तमाम जो बॉलीवुड के खास करके 80 और 90 के दशक के जो जाने माने अभिनेता हैं, उन लोगों का घर इसी परिसर में है। और देखिए इस इलाके की हालत क्या हुई है। चौक पर खड़ा हूँ और चौक पर खड़े होकर चारों रास्तों को मैं दिखाऊं तो चारों रास्ते ऐसा लगता है कि अब ये यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए, यहाँ पर तो नाव चलनी चाहिए और नाव के लिए सिग्नल लगानी चाहिए। ये हालत हो चुकी है। और बिल्कुल सही कहा आपने, समुद्र किनारे पर ये जूही का इलाका है और अभी 9:17 पर ऊंची लहरें समुद्र में हम देखकर आ रहे हैं, जहाँ पर 14 फीट तक की ऊंची लहरें उठ रही थी और यही मुश्किलें बढ़ा देती हैं। रोमाना होता यह है कि जब हाई टाइड का वक्त है तो जो शहर का बारिश का पानी है वो समुद्र में नहीं जा पाता और यही वजह होती है कि इस प्रकार से जो बारिश का पानी है वो जमा होने लगता है और फिर आपकी निगाहें जहाँ जाएंगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आएगा। और देखिए इसमें भी जो आम मुंबईकर हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी काम के जगहों पर जा रहे हैं या फिर जिन्हें बाद में सूचना मिली कि उनका दफ्तर आज बंद है, वो अपने घरों से निकल चुके थे, उन्हें देखिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कितनी मशक्क़त करके अगर गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दे तो गाड़ियां बंद पड़ जाएंगी। इसीलिए तेज़ रफ्तार में भी कुछ लोग वाहन निकाल रहे हैं, कुछ लोग धीमी गति से डिवाइडर का जो रास्ता होता है उसका उपयोग कर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आप सामने रास्ता देख रही हैं, इस सामने रास्ते पे देखिए ये अंधेरी की तरफ जाता है, ये रास्ता जोड़ता है लिंक रोड की तरफ और ये भी रास्ता पूरी तरह से जलमग्न है। आपने देखा पूरे चौक पर हम खड़े हैं और चौक पर 360 अगर मैं कैमरा दिखा दूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आएगा। ये तस्वीर है संगीतकार लक्ष्मीकांत चौक की और सिर्फ सड़क ही नहीं, अब सोचिए सड़क पर इतना पानी है तो जो किनारे फुटपाथ बना है वो कितना खतरनाक है। ऐसे पर देखिए बुजुर्ग व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, अगर कोई सड़क से गुजर रहा है तो उसे कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। आम दिनों की तुलना में आज सड़क पर वाहनों की संख्या कम है लेकिन मुश्किलें उतनी ही हैं और जिस प्रकार से मौसम ने रुद्र रूप लिया है ऐसा लगता है कि ये तस्वीर आज दिन भर रहने वाली है और इसी प्रकार से ये इलाका जलमग्न रहेगा जब तक कि बारिश पूरी तरह से ना थम जाए। रोमाना, और देखिए ऐसी जब तस्वीर मुंबई की आती है तो फिर वो हादसों का खतरा भी बढ़ने लगता है ना, क्योंकि जब सड़कें लबालब होती हैं तो ये भी नहीं पता चलता कहां पर मैनहोल का ढक्कन हटा हुआ है और उसमें गिरकर किस तरीके के हादसे, और ऐसी खबरें फिर मुंबई से सामने आती हैं। इससे भी हम सभी वाकिफ हैं। मैं जरा जल्दी से अब नम्रता का रुख कर लेती हूँ, हिंदमाता इलाके से हमारे साथ मौजूद है। हिंदमाता तो निचले इलाकों में गिना जाता है मुंबई के, इस समय हिंदमाता इलाके की तस्वीर क्या है नम्रता? देखिए रोमाना, सुबह से तेज़ बरसात जारी है। मुंबई के तमाम इलाकों के साथ दादर का जो हिंदमाता है वो भी पूरी तरह से डूब चुका है। सड़कें जो हैं वो लबालब पानी में भरी हुई हैं। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ बीएमसी की टीमें लगातार पानी को निकालने के लिए हज़ारों कोशिशें कर रही हैं लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। इस पूरी सड़क को जो है मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया है। आपको मैं सड़क के एक लॉन्ग शॉट को दिखाती हुई, देखिए अगर सामने अगर आपकी नज़र जाएगी तो पूरा जो बैरिकेड है
वो लगा दिया गया है, यानी कि तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी ये पूरी सड़क है हिंद माता की, उसको बंद करना पड़ा है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। आसपास की दुकानों पर आपकी नज़र जाएगी तो दुकानों को बंद कर दिया गया है क्योंकि दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, जिसके चलते दुकानों का जो सामान है वो खराब हो जाता है और दुकानदारों को काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पूरी सड़क पर पानी जो है वो देखने मिल रहा है। आप देखिए बीएमसी की जो टीमें हैं वो लगातार मैनहोल्स के पास खास तौर पर खड़ी हैं ताकि मैनहोल्स के पास से कोई ना गुजरे, उनको लगातार अलर्ट जो है वो दिया जा रहा है और यहाँ पानी निकालने की कोशिश जो है वो बड़े टैंकर के जरिए जारी है। लेकिन यहाँ पानी निकालने के लिए रास्ता ही नहीं है, बारिश लगातार हो रही है, तो मुंबईकरों के लिए आज का दिन भी बिल्कुल आसान नहीं है और सुबह से जारी बरसात ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। रेलवे ट्रेन के अलावा जैसे ही आप बाहर आते हैं सड़कों पर भी पानी है। मुंबई का ये दादर हिंद माता का इलाका है और इस हिंद माता के इलाके के पास जितने भी रास्ते हैं, चाहे ये पीछे का रास्ता हो या फिर जो मेन चौराहा हो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। सबसे मुश्किल भरी बात यह है कि यहाँ कई तरह के मैनहोल जो हैं वो खुले हुए हैं और उन मैनहोल्स के चलते और ज़्यादा दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सड़क पर आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। यहाँ पर एक बड़ा सा टैंकर लगाया गया और सड़क को सामने से बंद किया गया है ताकि कोई भी गाड़ी यहाँ से ना गुजरे, क्योंकि अगर गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, जिसके चलते उनको हटाया भी नहीं जा सकता। और ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा हिंद माता है, वो यहाँ पर पानी से लबालब भरा हुआ है और इसके साथ ही बरसात लगातार जारी है और बरसात के चलते जो पानी का स्तर है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो यहाँ पर ना, देखिए ये तस्वीर मैं आपको मुख्य हिंद माता की दिखा रही हूँ। यहाँ पूरी जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया है और लोग जो हैं वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं जो काम के लिए निकल पड़े थे। लेकिन मुश्किल बहुत है क्योंकि मुंबई की सड़क पर कहीं पर भी गड्ढे और कहीं पर भी खुले हुए गटर हो सकते हैं। तो इन तमाम स्थिति को देखते हुए बीएमसी तैनात तो है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर खुद कैसे सतर्कता रखें। ये दुकानें जो हैं इनके अंदर भी पानी भर जाता है, इसलिए दुकानों के देख सकते हैं आप, दुकानों को बंद कर दिया गया है। पूरी सड़क जहाँ जहाँ देखिए, जहाँ जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। हिंद माता इसलिए भी खास है क्योंकि ना सिर्फ ये निचला इलाका है, ये दादर का मुख्य सड़क है, यानी कि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से जो पानी भरा हुआ है उसके बाद स्थिति जो है वो बेकाबू हो जाती है, इसलिए पूरी सड़क को जो है बंद कर दिया गया है। मैं आपको इस तरफ की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ ये जो है वो दादर की तरफ से आने वाला रास्ता है, वहाँ पर भी पूरी तरह पानी जो है भरा हुआ है। आप लोग काम पर गए थे? नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रहा है, मेरा पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल। पेशेंट है आपके साथ? हाँ, आप लोगों को बारिश में बहुत दिक्कत हो रही होगी क्या? हाँ, दिक्कत हो रहा है हॉस्पिटल जाने आने के लिए, तो बहुत दिक्कत हो रहा है, गाड़ी भी नहीं मिल रहा है इधर से। मरीज लेकर जा रही है? हाँ। कौन सा अस्पताल जा रही है? वो टाटा हॉस्पिटल भी जा रहा है कैंसर मरीज? सर। हाँ, तो ये देखिए ये लोग हैं जो इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन इनको इसी तरह बारिश में जो है होकर गुजरना पड़ रहा है। कई लोग अपने काम पर को लौट रहे देखकर ये हैं। अंदाजा लग रहा है नमिता, जो तस्वीरें आप दिखा रही थी और जो तस्वीरें मृत्युंजय भी दिखा रहे थे, कि कुल मिलाकर जो मुंबईकर हैं वो भी सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब तो देखिए 10:30 का समय हो रहा है, सुबह के 10:30 बजे। आम दिन होते तो इस वक्त मुंबई की सड़कों पर आपको कहते हैं ना तिल रखने की जगह नहीं मिलती, वैसी ही तस्वीर देखने के लिए मिलती। लेकिन आज जो पहले ही प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था और मुंबईकरों से अपील की गई थी कि बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग ने जो 48 घंटे का रेड अलर्ट बारिश का जारी किया है, उसी के मद्देनजर मुंबईकर भी एहतियात बरतते हुए, और बारिश का कहर तो आपने देखा ही कैसे मुंबई पर टूट रहा है। बहुत धन्यवाद नम्रता और मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से यहां दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते हरियाणा के यमुनानगर में स्थित हथनीकुंड बराज, उसके सभी 18 गेट खोलने पड़े हैं और ये जो पानी है वो बहता हुआ दिल्ली तक पहुंचा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली एनसीआर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब के कई इलाकों में इस हफ्ते भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इससे संकट और गहराने के आसार हैं। हालांकि आज यमुना नदी में पानी कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन अभी भी खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है और यहां बाढ़ जो क्षेत्र है वहां पर किसी को रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो जो निचला इलाका है यमुना से लगता हुआ दिल्ली का, वहां पर बहुत एहतियात अभी भी बरती जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।